हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 8 7 8 से हम लोग पढ़ते हुए आए, सीबीएसई हो आईसीएसई हो, और इसके बाद 11 12 में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ जाता है। तो जब तक हम लोग नीचे का चीज को हम नहीं समझेंगे, ऊपर का चीज हमको समझ में आएगा ही नहीं। तो इस वजह से हमेशा याद रखना है, घर का फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होता है। जब तक फाउंडेशन क्लियरिफिकेशन नहीं होगा तब तक घर बनेगा ही नहीं। तो अगर फाउंडेशन को अगर हम अच्छा से तैयार कर लेते हैं तो 5 तल्ला क्या हो 20 तल्ला भी हम बनाया जा सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये क्लास 7 8 9 10 सब में होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है और इसको हम इतना इजी तरीके से समझ जाना है कि हम लोग के लिए बात का परेशानी हो ही नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्या बला का नाम है, ये सारा कुछ को हम लोग को अब समझ लेते हैं। और इसको समाधान कैसे निकालें, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। तो अगर ये वाला चीज़ अगर हम समझ जाते हैं, तो अगर हम बता दिए तुम लोग को प्रोसेस टोटल चीज़, फिर बनाना तुम लोग को है। आप इस हिसाब से बनाओ, जो डाउट रहे वो कमेंट सेक्शन में दे दो, उसको प्रूफ करके हम और सॉल्व करके बता देंगे। तो अब आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुनते हैं, तो किसी भी चीज जब भी हम मैथ का बात करते हैं तो याद रखना, मैथ जो भी चीज होता है ये बिना फॉर्मूला के नहीं होता। तो अब बिना फॉर्मूला के नहीं होता तो इसका भी कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा ही। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है और ये फॉर्मूला को हमको देखना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको हम दिखा देते हैं। सिंपल सा बात है, इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरा फॉर्मूला होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस फॉर्मेट से जो भी नंबर आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। इस फॉर्मेट से जो नंबर नहीं आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पर आके ये रुक गया कि सर अगर हम यहाँ पर लिख दिए 4x² प्लस 3, तो ये मेरा पॉसिबल है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर दूसरा चीज कोई लिख दिया, सर यहाँ पर हम लिख दिए 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो कुछ कुछ चीज को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमको समझ जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये वाला चीज अगर हम जान गए तो पहला चीज हम इंट्रो लेवल जान जाएंगे कि हाँ ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बनाया जा सकता है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसको नहीं बनाया जा सकता। तो और इम्पोर्टेंट चीज इसमें याद रख लो, x का फॉर्मेट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। x का फॉर्मेट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का फॉर्मेट 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर x का फॉर्मेट 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस, हम लोग के लिए आसानी हो गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। करना क्या है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में जो नंबर रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कोई सा भी नंबर हम लिख दिए वो जरूरी। अब यहाँ पर हम लिख दिए 4x² माइनस 9x, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हो सकता है क्योंकि c और b का फॉर्मेट अगर 0 हो जाए चलेगा, लेकिन x का फॉर्मेट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, लेकिन ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझ में आ गया हमको एक सिंपल सा प्रोसेस कि किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो ये वाला पहला प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको और हम आगे समझते हैं। मैथ जो भी चीज है ये सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, तो पहला तो हम समझना इंपॉर्टेंट है ना। अब जब हम समझ ही नहीं पाएंगे तो हम बनाएंगे क्या। किसी भी चीज को अगर हम जानते ही नहीं है तो उसको हम जाएंगे क्या। अब हमको कहीं जाना है, रास्ता हमको पता ही नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ से। तो यही चीज है, यहाँ पर हमको पहले प्रोसेस जान लेना है कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तब बनेगा, नहीं पॉसिबिलिटी है तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मेरा पॉसिबिलिटी समझ में आ गया। अब हम इसको आगे प्रोसेस समझाते हैं। तो आगे प्रोसेस में यहाँ दिख रहा है मेरे को x का फॉर्मेट स्क्वायर है और यहाँ पर b के साथ में x है और c जो है
तो अब क्या है, इसमें एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा। ऐसा इजी प्रोसेस है जिसमें तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिक्कत ही नहीं क्रिएट करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है दिक्कत क्रिएट करने का, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ये वाला प्रोसेस से समझ जाओ, आराम हो जाएगा तुम लोग को बाद के लिए, हमेशा के लिए। इसके बाद जब 11-12 का आएगा तो उसका भी हम वीडियो बना के दिखा देंगे। वो भी कॉन्जुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो सारा कुछ को उसमें भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। उसका भी हम थोड़ा सा डेमो फॉर्मेट समझा देंगे, क्यों होता है कॉन्जुगेट नंबर, क्या होता है आई, क्या होता है ए प्लस आई बी, वो सारा कुछ होता क्या है, उसका भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट समझा देंगे क्यों होता है। तो अब बना क्यों ये वाला चीज, जरूरत यहाँ तक मेरा समाप्त हो गया तो हम यहीं तक छोड़ सकते थे। उसमें आई बी क्यों आया, ए प्लस आई बी क्यों आया, आई स्क्वायर क्यों आया, माइनस प्लस क्यों आया, ये सारा कुछ को हमको उसका भी फॉर्मेट समझा दे। किसी भी चीज का जब गलती निकलता है तभी उसका समाधान निकलता है, कुछ गलती नहीं रहेगा तो समाधान निकलेगा ही नहीं। आज अगर हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो तुमको कोई दूसरा टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा अगर कहीं ना कहीं गलती होगा तब तुमको दूसरा टीचर का जरूरत पड़ेगा। तो वही चीज है। तो वेरिएबल क्या होता है, जो भी चीज वेरिएट करता है, वेरिएट मतलब जो भी चीज चेंजेस करता है, चेंजेस करे या तो रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के हिसाब से, या रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन के हिसाब से, या रिस्पेक्ट ऑफ मैथ के हिसाब से, या रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन के हिसाब से। कुछ भी चीज जब चेंजेस करता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल या वेरिएट। वेरिएशन मतलब चेंजेस। तो वेरिएबल हो गया एक्स का जो नंबर हो गया, मतलब ए और बी जो हो गया मेरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। और सी जो है मेरा कांस्टेंट हो गया। ए बी मेरा वेरिएबल हो गया और सी मेरा कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल और कांस्टेंट भी हमको समझ में आ गया। अब कुछ कुछ इक्वेशन रहेगा, उसको हमको सॉल्व करने का प्रोसेस होता है। तो इसमें दो टाइप का इक्वेशन रहता है सॉल्व करने का। वो दोनों इक्वेशन का इजी फॉर्मेट है, वो दोनों इक्वेशन का फॉर्मेट हम समझा देंगे। उम्मीद है समझ में आ जाएगा। बाकी जितना भी है प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो प्रॉब्लम होगा उसको कम पूछ लेना, सॉल्व करके फॉर्मेट समझा देंगे। होता क्या है ये, अब इस प्रोसेस में हम कोई नंबर लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये आ गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको बनाना है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, जिसमें ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -4 और सी का वैल्यू हो गया -12। अब यहाँ पर दिक्कत ये है सर, यहाँ पर प्लस था आप लिखे हैं माइनस, तो सी का वैल्यू मेरा माइनस है ना, कि यहाँ पर नंबर मेरा प्लस और माइनस में चेंजेस है। ठीक है, ये फॉर्मेट वही है, सी का वैल्यू माइनस है, यहाँ पर बी का वैल्यू माइनस में है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। चेंजेस क्या आ जाता है, जैसे हम यहाँ लिख दिए 5x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, यहाँ लिख दिए 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसको हमको अरेंजमेंट करना है। अब अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, ये वाला प्लस माइनस का फॉर्मेट को हम चेंज करेंगे, तो ये वाला चीज को हम चेंज करके बना देंगे 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। दूसरा ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लास 1 2 3 4 में पढ़ाया जाता था कि प्लस इधर आएगा इक्वलिटी के तो माइनस होगा, और माइनस इधर आएगा तो इक्वल टू के तो प्लस होगा। वही प्रोसेस हम किए हैं, कोई हार्ड स्टेप यूज नहीं किए कि हाँ ताकि तुम लोग को बाद में परेशानी हो। एकदम इजी प्रोसेस है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। कुछ कुछ ऐसा होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगता नहीं है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है या नहीं बन सकता, उसका भी थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो वो वाला चीज को भी हमको देख लेना है। जैसे यहाँ है 8/x प्लस 3, ठीक है, ये वाला चीज है माइनस 2/x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब यहाँ के हिसाब से हम चेक करेंगे। यहाँ तो सर हमको दिख नहीं रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसको बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे।
फिर एलसीएम लेके प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट कर देंगे। इफ पॉसिबल बन गया तो ठीक है, इफ नॉट पॉसिबल ये फॉर्मेट में अगर आ गया तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये फॉर्मेट में नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको हम बना के देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। कभी कभी ये सब लाइन देख के स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये पॉसिबल नहीं है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो ये दोनों काम एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम ले लेंगे तो ये वाला चीज इधर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 8x प्लस 16 माइनस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। 8x माइनस 2x 6x प्लस 16 माइनस 6 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। फिर ये 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24। फिर इसको हम लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 20x, इधर आएगा माइनस 6 तो आ जाएगा प्लस 14x प्लस 24, इधर आएगा तो माइनस 10 तो प्लस 14। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। इसको अब हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करने का तरीका अब हम समझा देते हैं 1 से 2 को, कि ताकि तुम लोग को बाद में परेशानी नहीं हो। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। मान लो हम एक इक्वेशन जैसे हम लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल सा लॉजिकल बात समझो, एकदम सिंपल लॉजिकल बात है, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो प्रोसेस होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है उसका फॉर्मूला। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा दें ताकि बाद में फॉर्मूला तुम लोग को इजी समझ में आ जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करेगा? पहला चीज, a को c से मल्टीप्लाइड दे दो, a को c से मल्टीप्लाइड दे दो। तो a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 12 है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल टू 12। अब ये 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। इससे बाद में तो टूटने का चांस है नहीं। अब ये 12 को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में ac आना चाहिए और प्लस माइनस के फॉर्मेट में b आना चाहिए। एकदम आसान से फॉर्मेट समझो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में ac आना चाहिए, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 मतलब 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस के फॉर्मेट में 4 आना चाहिए, मतलब b आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 आना चाहिए, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12 और 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। दोनों आ गया। पहला चीज याद रखना, दोनों चीज आना चाहिए, AC भी आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में और प्लस माइनस में B भी आना चाहिए। अगर हम सिर्फ AC ला दिए B नहीं लाए तो भी गलत है, या फिर हम B ला दिए AC नहीं लाए तो भी गलत है। इस वजह से दोनों चीज का फॉर्मेट समझ लेना। इस वजह से इसको जितना इजी फॉर्मेट से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे आसानी पड़ेगा समझने के लिए। तो लिख देंगे हम 6 माइनस 2 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद एक स्टेप हो गया। इसमें जो माइनस बाहर में, अगर इसके बाहर में, ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस रहे तो साइन चेंज होता, और ब्रैकेट के बाहर में प्लस रहे तो कोई भी साइन चेंजेस नहीं होता। ये तो इजी प्रोसेस है। तो माइनस है बाहर में तो ये हो जाएगा माइनस 6x, ये प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब यहां पर हम इसको छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? ये दोनों के बीच में ये पहला और दूसरा, ठीक है, और ये दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला और दूसरा के बीच में एक ऐसा नंबर ले जो कॉमन हो।
तो ये दोनों के बीच में x ऐसा नंबर है जो कॉमन लिए, तो बचा मेरा x माइनस 6। अब यहाँ पर जो x माइनस 6 आया जो ब्रैकेट में आया है, यही वाला चीज को ऐसा चीज यहाँ पर से कॉमन लेना है जो ये वाला चीज फिर से रिपीट हो जाए। एकदम आसानी है, ज्यादा समझने की दिक्कत नहीं है। जो चीज यहाँ आया है वही चीज फिर से आना चाहिए, तो उसके लिए ऐसा क्या कॉमन ले जो फिर से वही चीज आ जाए। तो हम लेंगे +2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो 2 बार एक ही चीज है उसको हम पहले लिखेंगे और जो एक बार है उसको हम बाद में लिखेंगे। ऑब्वियस बात है, ज्यादा जो ताकतवर रहता है उसका प्रायोरिटी पहले होता है और जो कम ताकतवर रहता है प्रायोरिटी बाद में होता है। यहाँ हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 6 और x का वैल्यू हो गया -2। ये दोनों मेरा आंसर आ गया। एकदम इजी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला जगह पे कुछ नंबर आ जाता है, तो वो नंबर को भी मल्टीप्लाई दे देना है। ठीक है, जैसे यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू -1 हो गया, c का वैल्यू -2 हो गया। तो a मल्टीप्लाइड बाय c 12 से हमको 1 निकालना है, तो 12 से हमको 1 निकालने का प्रोसेस हो जाएगा। फिर से करेंगे तो 4 माइनस 3 1, 4 इंटू 3 12 आ गया, कॉमा लिख लेंगे 4 माइनस 3 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्या कॉमन आएगा जो दोनों में कॉमन आए, तो 2 और x कॉमन आएगा, तो 2 और x दोनों में कॉमन आ गया, तो बचा यहाँ पर 3x, यहाँ पर बचेगा -2। अब यहाँ पर ऐसा 1 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा मेरा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो 2 बार है उसको हम एक बार लिख देंगे और जो एक बार है उसको हम एक बार लिख देंगे। तो बच्चा मेरा 3x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2। दोनों प्रोसेस से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से दोनों चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना यूज करके इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब फॉर्मूला जो है थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन वो चीज को भी हम ऐसे तरीके से समझा देंगे कि फॉर्मूला भी तुम लोग को आसान ही लगेगा। इसको हम मिटा देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम डी के नाम से जानते हैं। डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का वैल्यू हमको निकालना है। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए पहला चीज है डी का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो यहाँ पर हम कोई एक वर्ड लिए थे, जैसे हम ले लेंगे कोई एक इक्वेशन ले लिए 3x स्क्वायर, ठीक है, -5x -12, एक कोई सा भी इक्वेशन ले लिए इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमको a b c सबको हम जज कर सकते हैं। a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया -5 और c का वैल्यू हो गया -12। अब इससे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया 25 माइनस ये हो गया डी का वैल्यू। क्लियर, डी का वैल्यू आ गया। तो यहाँ हमको दिखा कि डी का वैल्यू -35 आया, ठीक है, डी का वैल्यू -35 आया। इससे पहले एक इक्वेशन लिए थे 4x स्क्वायर -4x -12 इज इक्वल टू 0। इससे भी हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। x स्क्वायर -4x -12, इससे भी हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो डी का वैल्यू निकालने के लिए ए का वैल्यू आ जाएगा 1, बी का वैल्यू आ जाएगा -4, सी का वैल्यू आ जाएगा -12। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू -12। तो हम डी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई -12, तो 16 माइनस माइनस प्लस 40, 64। तो ये कंडीशन में हमको लगा 64 प्लस में आया है और ये कंडीशन में हमको दिखा 35 माइनस में आया। तो जरूरी है कभी प्लस में नंबर आए कभी माइनस में नंबर आए, ठीक है। कभी प्लस में नंबर आ सकता है, कभी माइनस में नंबर आ सकता है, और कभी ऐसा हो सकता है डी का वैल्यू 0 भी आ सकता है। तो ये तीनों कंडीशन आता है। तो जब ये 3 कंडीशन आता है तो ये 3 कंडीशन काम कैसे करता है उसको हम समझा देते हैं। जैसे कभी एक इक्वेशन लिख लिया, मान लो हम 256 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक नया इक्वेशन देख रहे हैं, -32x + 1, -32x + 1 = 0। इसको बनाते हैं तो बी स्क्वायर -4ac, ए का वैल्यू आ जाएगा मेरा 256, बी का वैल्यू आ गया -32 और सी का वैल्यू आ गया 1। तो बी स्क्वायर -32 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac, 4 × 256 × 1, तो ये हो जाएगा 1024 -1024। तो वैल्यू आ गया मेरा 0। तो 3 कंडीशन हमको दिखा, पहला कंडीशन माइनस आया, दूसरा कंडीशन प्लस आया, तीसरा कंडीशन फिर से 0 आया। तो कब ये तीनों कंडीशन हम क्लियर कर दी हैं तो डी का वैल्यू मेरा तीनों कंडीशन में अलग अलग आया, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार 0। ये कंडीशन हम इसलिए दिखाएं क्योंकि आगे प्रॉब्लम नहीं करें। तो ये सारा कुछ कंडीशन क्लियर हम इसलिए किए हैं, ज़रूरत नहीं था हमको, लेकिन फिर भी हम इसलिए बता दिए कि बाद का परेशानी नहीं हो। तो ये तीनों कंडीशन हम बता दिए। अब इसका हम आगे प्रोसेस बताते हैं। तो एक कंडीशन में डी मेरा ग्रेटर हुआ 0 से, एक कंडीशन में डी मेरा इक्वल टू हुआ 0 से, एक कंडीशन में 0 ग्रेटर हुआ डी से। मतलब इस कंडीशन में डी मेरा नेगेटिव आया, इस कंडीशन में 0 के बराबर आया, इस कंडीशन में पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आए और जब 0 आए और जब नेगेटिव आए, तो जब पॉजिटिव आता है तो वैल्यू आएगा मेरा रियल एंड अनइक्वल। वैल्यू हम निकाले थे अभी, अलग अलग प्रोसेस में आया था, -1/4 और एक वैल्यू आ जाएगा मान लो 3/2, इस टाइप से आ जाएगा। तो इसको कहते हैं रियल और अनइक्वल। दूसरा इसमें आएगा रियल एंड इक्वल, और इसमें नो रियल रूट। मतलब इस कंडीशन में हमको काम करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर हम डी का वैल्यू निकाल दिए और बोलेगा कि सॉल्व द इक्वेशन, डी का वैल्यू निकालने पर जब हमको पता चल गया डी का वैल्यू 0 है, तो ये वाला लाइन लिख लेंगे, डी = 0, देयरफॉर ये कंडीशन में निगेटिव आया तो डी इज निगेटिव, देयरफॉर नो रियल रूट फॉर्म। उसके बाद हमको बनाने का जरूरत नहीं है, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सॉल्व नहीं करेंगे, मेरा जितना नंबर क्या है वो सारा कुछ मेरे को उतना ही नंबर मिल जाएगा। तो अब इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, इसमें तो हम वैल्यू निकाले थे ना, तो यहाँ पर भी हमको वैल्यू निकाल के चेक करना होगा। तीनों कंडीशन हम दिखा दिए। तो तीनों कंडीशन में हम कभी कभी डी का वैल्यू हम निकाल के हम चेक करते हैं। तो एक सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे ये वाला हम पहले निकाले थे, x² -4x -12 = 0। तो इसका हम डी का वैल्यू निकाले थे, डी का वैल्यू आएगा 16, सॉरी और 8 और 6 14 और 64 आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया। तो ये आ गया प्लस में आया है, तो प्लस का मतलब होगा रियल और अनइक्वल। इसका मतलब जब हम x का वैल्यू 1 आएगा, मान लो 3/2 2/3 आएगा, तो दूसरे का वैल्यू हो सकता है
9/6 भी आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं दोनों अलग अलग कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ को हम बनाते हैं। तो ये वाला चीज़ बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, x का वैल्यू निकालने के लिए होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब -b प्लस माइनस √d/2a क्यों लिए? क्योंकि एक कंडीशन में हम प्लस यूज करेंगे, एक कंडीशन में हम माइनस यूज करेंगे। तो एक कंडीशन में जब हम प्लस यूज करेंगे और एक कंडीशन में माइनस यूज करेंगे तो ये सारा कुछ बन जाएगा। -b, तो माइनस का पहले से साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस माइनस √d 64 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो 4 एक बार में हम प्लस ले लिए, 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू आ जाएगा 6। एक बार हम माइनस ले लेते हैं, तो 4 माइनस √d का वैल्यू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। तो अलग अलग कंडीशन में दोनों का वैल्यू आ गया मेरा। तो आज के लिए यहाँ तक हम इतना समझा चुके हैं कि ताकि बाद का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो तुम लोग के लिए। फॉर्मेट समझा दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन समझा दिए। फिर हम फार्मूला वाइज में हम समझा दिए, फार्मूला वाइज में डिस्क्रिमिनेंट भी समझा दिए कि कब कैसा कंडीशन आता है। 3 कंडीशन होगा, पहला एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा होगा जीरो। जीरो में रियल और इक्वल आएगा, मतलब दोनों वैल्यू बराबर आएगा। जैसे इसमें मान लो अगर x का वैल्यू 5/2 आया तो दूसरा भी x का वैल्यू 5/2 ही आएगा, ना कि ये -5/2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इस कंडीशन में हो सकता है, मान लो 3/2 आया है तो इस कंडीशन में -3/2 भी आ सकता है, और इस कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। आई होप तुम लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो प्रॉब्लम रहेगा सॉल्यूशन बनाओ, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में पूछ के ये कर सकते हो, और कुछ नया चैप्टर का फॉर्मेट समझना है तो भी पूछ सकते हो। हम आगे नेक्स्ट वीडियो पर उस पर फोकस कर लेंगे। तब तक के लिए समझने के लिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।